हे कोडर, वेलकम टू ड्रॉप कोड। तो होप आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि वेट मैनिपुलेशन के ऊपर थी। उसी के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके वो वीडियो देखें, देन आप इस वीडियो पर आए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो अब देखते हैं बाइनरी का नॉट क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है 5। अब हम इसे नॉट करना है। अब नॉट करने के क्या रूल्स होते हैं? ये जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है वो 2 बिट्स पे नहीं, सिर्फ 1 बिट पे ही वर्क करता है। मतलब कि अगर हम इसे इस साइड पे इनपुट देंगे, इस साइड पे आउटपुट देंगे, तो ये 0 को 1 बना देता है एंड 1 को 0 बना देता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 0 1। ठीक है। अब हम इसे नॉट ऑपरेशन लगाए। नॉट ऑपरेशन हम कैसे शो करते हैं? टिल्ड का साइन से। टिल्ड का साइन आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि 5 का नॉट क्या होता है, अगर हम इसे नॉर्मली करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिलेगा? 1 का होगा 0, 0 का होगा 1 एंड 1 का होगा 0। तो ये हमें 2 वैल्यू देता है। मतलब ये जो हमारा डेसिमल में हमें 2 वैल्यू दे रहा होगा। पर ये जो हमारा बाइनरी नॉट है ये ऐसे परफॉर्म नहीं होता है। हम इसे आपको ठीक से करके दिखाते हैं। अगर आप किसी नंबर को बाइनरी में लिखते हैं तो वो क्या होता है? मान लीजिए हमने आपको 5 दिया, 1 0 1। अगर आप इसको बाइनरी में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? हाल है 1 0 1। पर ये जो कंप्यूटर होता है वो हमें 1 0 1 नहीं लिखता है, इसके आगे वो मल्टीपल जीरोस लगा देता है। जैसे मान लीजिए इसके आगे कुछ 5 6 से जीरो एक्स्ट्रा लगा देगा वो, उसके बाद ऐसे कैलकुलेट करता है। तो जब इसे वो नॉट करता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? हमें यहाँ पे 1 1 1 1 1 0 1 0। अब हमें ये नंबर मिलता है। अब ये नंबर तो 2 नहीं होता। अब ये जो हमारा नंबर है ये 1 1 1 1 1 0 1 0। अब ये नंबर तो हमारा 2 नहीं होता है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं। जो हमारा बाइनरी नंबर का फॉर्मेट होता है, मान लीजिए ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है 0 0 0 0 1 0 1। तो ये जो हमारा होता है ये होती है हमारी LSB बिट। LSB मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो हमारी होती वो आती MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो हमारी ये MSB होती है ना, ये हमें ये बताती है कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब कि अगर ये 0 रही तो हमारी वैल्यू रहती पॉजिटिव, पर अगर ये जो हमारी वैल्यू इधर पे 1 रही तो ये हमारी थी नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी कोई नेगेटिव वैल्यू बन के आ रही है। ये कोई नेगेटिव नंबर है। अब हमें नहीं पता कि ये नेगेटिव नंबर क्या है, तो हमें नेगेटिव नंबर को जब हमें पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम इसे देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 5। अब हमें इसका नॉट निकालना है। सबसे पहले तो हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 1 0 1 लिखना पड़ेगा। पर जो हमारा कंप्यूटर होता है इसके आगे मल्टीपल जीरोस और ऐड कर देता है। अब हमें इसका नॉट निकालना है। तो इसका नॉट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 0 का 1 और 1 का 0 कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? 1 1 1 1 1 1 0 1 अब यह अगर आप देखेंगे तो ये कोई नेगेटिव नंबर है। अब हमें पता नहीं है नेगेटिव नंबर क्या है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करते हैं? 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसे समझते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हमें सबसे पहले किसी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है और उसमें 1 ऐड कर देना पड़ता है। और 1's कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं, नॉट ही होता है। मतलब कि 1's कॉम्प्लीमेंट में हमें 0 का 1 और 1 का 0 करना पड़ता है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट कह दो या नॉट कह दो वो सेम ही होता है। तो ये नेगेटिव नंबर है। अब हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये नेगेटिव नंबर है। अब हमें इसे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये सेम नंबर हो जाएगा। तो हम इसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 1 0 एंड 1। ये इस नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया है। अब हमें इसमें 1 ऐड करना है। हम इसमें 1 ऐसे ऐड करते हैं। इसमें एडिशन थोड़ा आप इसे ध्यान से देखेंगे कि इसमें एडिशन कैसे होता है। अगर आप इसमें एडिशन देखेंगे तो 1 और 1 2 होता है, पर हम 2 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 और 0 से। तो हम यहाँ पे 0 को इस साइड लेंगे और 1 को कैरी ले लेंगे। 1 को जैसे हमने कैरी लिया तो 1 और 0 क्या होगा? यहाँ पे 1, देन ये 1। और जो हमारा इस साइड होगा 0 0 0 0 0 0। इस साइड आप मल्टीपल जीरोस लगा सकते हैं। तो ये हमें क्या मिल रहा है? 6। पर हमें ये पता था कि ये हमारा नेगेटिव नंबर है, तो हमें आउटपुट में क्या लेना है? नेगेटिव का 6। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसे रिपीट करके देखिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा लग सकता है पर ये आपको समझ आ जाएगा। बिकॉज हमें ये पता था पहले से कि ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए हमने इसके सामने माइनस का साइन लगा दिया। और ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो नॉट ऑफ 5 होता है ये होता है हमारा माइनस का 6। तो चलिए और देखते हैं अपना VS कोड में ये आउटपुट हमारा -6 देता है या नहीं। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा नॉट ऑपरेशन क्या होता है।
तो जैसे हमने समझा 5 का जो नॉट होता है हमें 6 आता है, तो हम इसे एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं कि 5 का नॉट 6 आ भी रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमें सीधा प्रिंट कराते हैं पहले एंड ऑपरेशन इज, मतलब कि एंड इज। इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल मान लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे वेरिएबल माना कोई, जो कि हमारा ई, और ई की वैल्यू में यहाँ पे दे देते 5। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं नॉट को। हमने आपको जैसे बताया था कि जो आपको टिल्ड का साइन है वो आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के अपर लेफ्ट कॉर्नर वाली बटन दबाएंगे टिल्ड वाली, तो आपको ये साइन मिल जाएगा यहाँ पर, और आपको यहाँ पे ई लिख देना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, तो हमें आउटपुट में -6 मिल रहा है। एज सिमिलर हमने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया है, तो आपको ऐसा आउटपुट दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे एंडल लगा देंगे तो आपको आउटपुट में क्लियर -6 दिख जाएगा। तो ये हमें आउटपुट में 6 मिल चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि होगा हमारा जोर ऑपरेशन। तो अब हम देखते हैं कि जोर ऑपरेशन क्या होता है। तो जोर ऑपरेशन देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो जोर ऑपरेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, ये वापस से 2 बिट्स के लिए अप्लाई होता है। ये 0, ये 1 और इसका जोर, ठीक है। जोर का साइन कुछ इस टाइप का होता है, 0 1 1 0 1 1 एंड 0 0। तो अब 0 0 का अगर जोर देखेंगे यहाँ पे, जोर के लिए हमारी कंडीशन होती है कि जो हमारे सेम इनपुट रहते हैं तो हमें 0 देता है, और डिफरेंट इनपुट पे 1 देता है। तो हम इसे एक बार लिख लेते हैं, सेम पर 0 और डिफरेंट पर 1। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये जो हमारे इनपुट्स हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट पे हमें 1 मिलेगा, और ये हमारे सेम है तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। आप इसे ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ पे सेम पे 0 मिलता है और डिफरेंट पे 1 मिलता है। तो आपको जोर ऑपरेशन ऐसे ही याद करना है। तो अगर आप एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 5 जोर 6, तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 1। 6 का हो गया था 1 1 0। अगर आप इसका जोर निकालें तो ये जैसे डिफरेंट है तो डिफरेंट का होगा 1, और ये सेम है तो इसका होगा 0। तो अगर आप देखेंगे ये बाइनरी में 3 लिखा हुआ है, तो ये था हमारा 3, मतलब 5 जोर 6 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही सिमिलरली एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको 3 और 4 का जोर लेना है। 3 का क्या होता है 0 1 1 एंड 4 क्या होता है 1 0 0। तो आप यहाँ देखेंगे ये सारे के सारे डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे 1 1 1, और 3 और 4 का जोर क्या होता है 7। तो होप आपको ये समझ आया होगा, और अब हम इसे VS कोड में भी करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपना जोर ऑपरेशन भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल मान लेते हैं इंट f, जो कि हमारी वैल्यू होगी इसकी 5, एंड इंट टाइप का g, जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे हमारी 7। तो हम यहाँ करते हैं एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं कि जोर इज, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जोर ही है, और हम प्रिंट करा लेते हैं जोर, मतलब कि यहाँ पे f जोर g। तो हम यहाँ पे एक बार एंडर भी लगा ही देते हैं। तो अगर आप में देखेंगे यहाँ पे जब हम 5 और 7 का जोर लेते हैं तो हमें 2 आउटपुट में मिलता है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जब आप सी आउट लिख के डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 5 जोर 7। बस आपको समझाने के पर्पज से हम वेरिएबल बना के बता रहे थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें वापस में यहाँ पे 2 मिल गया है। आपको यहाँ पे 22 दिख रहा होगा, पर ये 22 नहीं है, इसका जोर 2 आया था और इसका जोर 2 आया था, तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार एंडर लगा देते हैं, तो आपको अलग अलग दिख जाएंगे। तो आपको दोनों जोर ऐसे अलग अलग दिख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पर। तो अब समझते हैं कि बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। तो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट को समझने के लिए आपको इसके नाम पर जाना पड़ेगा। नाम पर अगर हम गए तो ये कहता है हमें लेफ्ट शिफ्ट, मतलब कि हमें इसे लेफ्ट शिफ्ट करना है, कि मतलब हमें यहाँ पे प्लेसेस वाइज इसे शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास कोई एक नंबर दिया रहेगा 10, और आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि आप इसे लेफ्ट शिफ्ट करिए 2 से, या यहाँ की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है 2 से 3 से 4 से 5 से, किसी भी चीज़ से। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2 का, अब हमें इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से। तो हमें यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 10 का, और हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 0 1 0। 10 को कैसे प्रेजेंट करते हैं 1 0 1 0 से। अब हम इसके सामने मल्टीपल जीरो जैसे लगा देते हैं रैंडम। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो हम इसे लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से। तो 2 से लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, कि जो हमारी डिजिट्स हैं इन्हें लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं बाई 2 प्लेसेस। मतलब कि अगर यहाँ पे इसकी प्लेसेस देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना है।
तो 2 से लेफ्ट शिफ्ट अगर आप करेंगे तो यहाँ की जो 2 लेफ्ट साइड की बिट्स होंगी आप उनको इग्नोर कर देंगे और ये वाली लेफ्ट शिफ्ट को यहाँ पे ले आएंगे इस टाइप से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारी लास्ट की 2 डिजिट्स थी हमने इसे इग्नोर कर दिया है और अब हम इसे यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं, मतलब ये ऐसी कुछ आ जाएंगी। या आपको इसकी बेटर विजुलाइजेशन देखनी है तो हम इसको एक बार बेटर तरीके से लिख देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 7 प्लेसेस हैं, ये 2 3 4 5 6 7। अब हमने इन 2 डिजिट्स को इग्नोर कर दिया है, तो अब ये जो वाली डिजिट होगी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, देन यहाँ पे, और ये जो हमारी लास्ट की 2 डिजिट्स होंगी वो खाली रह जाएंगी, तो हमें इसे 0 से फिल कर देना है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो गया 0 1 0 1 0 एंड जो लास्ट की 2 डिजिट थी हमने इसे 0 से फिल कर दिया है, तो ये 0 0। तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5। यहाँ पे हमें 0 ही आने वाले हैं इसलिए इसी को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 32 प्लस 8 इक्वल्स टू 40। तो अगर आप 10 को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 2 से तो आपका आउटपुट में आता है 40। तो हम इसका एक और एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं 5 का। मान लीजिए हमारे पास कोई 5 दिया है, हमें इसे 5 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से, तो 1 0 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, ये 5 होता है हमारा। इसके पास हम मल्टीपल जीरोस लगा लेते हैं। जैसे हमने इसके सामने जीरोस लगा दिए, अब हमें क्या करना है, इसकी प्लेसेस गिननी है। जैसे हमने मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, तो हम यहाँ पे क्या 6 प्लेसेस बना देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 6 प्लेसेस बना दिए, अब हमें यहाँ की जो 2 डिजिट्स थी इसे इग्नोर करना है क्योंकि हमें 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब ये जो जीरोज है ये अपने 2 से शिफ्ट हो जाएंगे 2 प्लेस, और यहाँ पे हमें 0 फिल करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 1 0 1 0 0, और अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 0 1 2 टू पावर 2 0 और ये 2 टू पावर 4, इसे प्लस कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 और 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें 20। तो जब आपने 5 को लेफ्ट शिफ्ट करा 2 से तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है 20। तो अगर आपको इसका जनरल फॉर्मूला देखना है कि इसे कैसे करना है, तो मान लीजिए जो हमारा ये नंबर था, मतलब कि 10 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो यह हो गया हमारा ए और यह हो गया हमारा बी, ए और ये बी। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको किसी का लेफ्ट शिफ्ट निकालना है तो करना पड़ेगा ए इंटू 2 टू द पावर बी। तो ए की वैल्यू जब हमारी 10 थी और बी की वैल्यू 2 थी, तो हमने 2 टू पावर 2 मतलब कि यहाँ पे 4 हो गया और ये 40 आंसर आया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी 40 आंसर आया था। वैसे ही हम इसको भी कन्वर्ट कर देख लेंगे 5, मतलब जो हमारा ए था और ये हमारा बी था, तो 5 इंटू 2 टू द पावर 2 मतलब कि 20। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला हम अच्छे से लिख देते हैं, ए इंटू 2 टू द पावर बी। तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर लेफ्ट शिफ्ट। तो चलिए समझते हैं कि हमारा लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल मान लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई वेरिएबल माना है, हमने यहाँ पे एच की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे 8 दे देते हैं। जैसे हमने एच की वैल्यू 8 दी, हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराने वाले हैं जो कि हमारा लेफ्ट शिफ्ट का। हम 2 से लेफ्ट शिफ्ट कराने वाले, तो हम यहाँ पे 2 प्रिंट करा दें, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 इज सेमी कॉलन। हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले एक लाइन चेंज कराने के लिए एंडल प्रिंट करा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपना आउटपुट लेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि एच को हमें लेफ्ट शिफ्ट कराना है 2 से, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे हमें जो आउटपुट मिला है 32 मिला है। 32 कैसे मिला है, हमें यहाँ पे 8 को लेफ्ट शिफ्ट कराया, मतलब कि इसका अगर जनरल फॉर्मूले से देख लें तो हमें क्या करना पड़ता है, ए इंटू 2 टू दी पावर बी करनी पड़ती। तो हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू 2 जब हो जाएगी तो हमारा 4 हो जाएगा और 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो आप इसे समझ लेंगे ध्यान से। हम इसे जो हमने क्वेश्चन में करा था अभी इसके पहले,
हम उसे यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन में दिया है 10, तो इसे चलाकर देख लेते हैं। तो जैसे हमने इसे चलाया, हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है 40, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू ली इस बार 10, तो हमें आउटपुट में 40 मिलता है। तो चलिए यही समझ लेते हैं कि राइट शिफ्ट भी क्या होता है। इसके बाद हम इसे राइट शिफ्ट की पेन कॉपी में एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो हम यहाँ पे एज इट इज सब कॉपी कर लेते हैं। इसे लिख देते हैं यहाँ पे राइट, और हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ इसका साइन चेंज करना है, और हम इसे जे वेरिएबल मान लेते हैं। अब इसे एक बार चलाकर भी देख लेते हैं। जैसे हमने इसे चलाया तो राइट शिफ्ट 2 आया है। 2 कैसे आया अब इसे समझते हैं। मतलब कि इसे हमने जैसे इसका जनरल फार्मूला देखा था, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। राइट शिफ्ट का जनरल फार्मूला, जैसे हमारा जो लेफ्ट शिफ्ट का फार्मूला होता था, लेफ्ट शिफ्ट का फार्मूला क्या होता था, ये होता था हमारा लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट के फार्मूले हम क्या करते थे, ए इंटू 2 की पावर हम यहाँ पे लिखते थे बी, मतलब कि इस टाइप से हम यहाँ पे लिखते थे। तो जो हमारा राइट शिफ्ट होगा वो होगा हमारा क्या, ए डिवाइड बाय 2 टू दी पावर बी। तो अब इसे इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे हम यहाँ पे ए की वैल्यू 10 लेते हैं और 2 टू दी पावर बी, मतलब कि हम यहाँ पे राइट शिफ्ट कर रहा है 2 से, तो बी की वैल्यू जाएगी 2। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 टू दी पावर बी इज इक्वल टू 4, और 10 डिवाइड बाय अगर 4 करेंगे तो हम यहाँ पे 2 आउटपुट में मिल जाएगा। एस हमें पता है हम यहाँ पे सीलिंग वैल्यू ना लेके फ्लोर वैल्यू लेते हैं। फ्लोर वैल्यू मतलब कि इसे एक बार और समझा देते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कि 5.2 आता है, तो 5.2 की जो फ्लोर वैल्यू होगी वो होगी हमारी 5, और जो सीलिंग वैल्यू होगी वो हमारी 6 होगी। तो हम यहाँ पे फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं। तो होप आपको समझ आया होगा कि राइट शिफ्ट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 8 का, इसे चलाकर देखते हैं। तो आउटपुट में हमें वापस से 2 मिल गया, क्योंकि सेम यहाँ पे हमने दिया 8, और 8 को डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और हमारा 2 आ जाएगा आउटपुट में। तो अब हम समझ लेते हैं इस राइट शिफ्ट को पैनल कॉपी की हेल्प से। तो चलिए समझते हैं कि राइट शिफ्ट क्या होता है। तो अब हम देख लेते हैं बाइनरी राइट शिफ्ट। बाइनरी राइट शिफ्ट क्या होता है, अगर आप इसे जानना है तो आपको इसके नाम पर जाना पड़ेगा। जैसे हमने लेफ्ट शिफ्ट करा वैसे हमें राइट शिफ्ट करना है। मतलब जब हम पहले डिजिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करने थे, अब यहाँ पे डिजिट्स को राइट में शिफ्ट करना है। तो हम इसे देख लेते हैं कि डिजिट्स को राइट में कैसे शिफ्ट करना है। मान लीजिए हमारे पास कोई रैंडम नंबर है 0 1 1 0 1। अब हम इसे 2 प्लेसेस से राइट में शिफ्ट करना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से इसकी प्लेसेस गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस है। तो हमें क्या करना है, इस लास्ट की जो हमारी 2 डिजिट्स हैं इसे हमें इग्नोर कर देना है। जैसे हमने इसे इग्नोर कर दिया, अब हम क्या करते हैं, इसकी जो डिजिट्स हैं इसे यहाँ पे ऐसे भरना चालू कर देते हैं, और यहाँ की लास्ट की 2 हमारी डिजिट्स होंगी उसे हमें 0 से फिल कर देना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 एंड 0। तो ये होगा इसका राइट शिफ्ट। अब हम इसे किसी एग्जांपल से समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमने 2 से बहुत बार शिफ्ट कर लिया, अब हम कहते हैं इसे 1 से शिफ्ट करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल में 6 है, 6 ये हमारे एग्जांपल में दिया है। तो 6 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 0 से। अब इसके सामने हमें मल्टीपल जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा 6। अब हमें इसे राइट पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे 6 डिजिट्स है, मतलब कि 6 प्लेसेस है। तो हमें यहाँ पे 6 प्लेसेस बनानी पड़ेंगी। जैसे हमने 6 प्लेसेस बना ली, अब हमें क्या करना है, जो हमें लास्ट की डिजिट थी हमें इसे इग्नोर कर देना है। तो ये जो हमारी 2 डिजिट है वैसे इग्नोर कर देना है। अब हमें इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, और हमें लास्ट की 2 प्लेसेस बच जाएंगे ना, 0 से फिल कर देना है। तो जैसे हमने 0 से फिल करा, अब यहाँ पे हम इनकी जो डिजिट्स इनकी जगह पर लिख लेते हैं, 1 0 0 0 0 एंड 0। तो हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे हमने राइट 6 को राइट शिफ्ट करा बाय 2 प्लेसेस, तो हमें अब आउटपुट पे क्या मिला, 1। ये हमारी 1 की रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें एक दूसरा एग्जांपल लेना है। मान लीजिए हमारे पास 8 है, हमें इसे राइट शिफ्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 1 0 0। हम इसका मल्टीपल जीरोस और लगा देते हैं। तो मान लीजिए हमें राइट शिफ्ट करना है इसे बाय 1 प्लेस, तो हम इस बार हमें 0 को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट की डिजिट्स इग्नोर करनी पड़ती है जितने डिजिट से हमें शिफ्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे एक डिजिट से शिफ्ट करा है, इसलिए हम एक डिजिट को इग्नोर करते हैं। अब हम यहाँ पे प्लेसेस गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्लेसेस थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे इसे इग्नोर करते हैं और हम यहाँ से इसे शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी एक प्लेस बच गई है, हम यहाँ पे इसे 0 से फिल कर देना है। जैसे आपने इसे 0 से फिल करा, आपको बाकी जगह पर उनकी डिजिट लिखनी है। तो यहाँ पर रहेगा 0 0
1 0 0 0। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बाइनरी में 4 लिखा हुआ है। तो जब हम 8 को शिफ्ट करते हैं बाय 1 प्लेस तो हमें 4 मिलता है। अब जैसे हमारे पास फॉर्मूला था लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए, वो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, वो हमारा फॉर्मूला था a इंटू 2 टू द पावर b। ये हमारा फॉर्मूला था फॉर लेफ्ट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है ना, a डिवाइड बाय 2 टू द पावर b। दिस इज फॉर राइट शिफ्ट। अब इसे एक बार हम अप्लाई करके भी देख लेते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये होगा हमारा a, ये होगा b, सिमिलरली a एंड b। तो हम यहाँ पे देखते हैं 6 डिवाइड बाय 2 टू द पावर b, मतलब कि 2 टू द पावर b, मतलब यहाँ पे हमने जब देखा b की वैल्यू यहाँ पे 2 थी। जब हम यहाँ पे 6 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है 1। एज आपको पता होगा हम यहाँ पे अपनी फ्लोर वैल्यू लेते हैं ना कि सीलिंग वैल्यू, और हमने यहाँ पे देखा 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, मतलब कि यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो आपने इसका जनरल फॉर्मूला भी देख लिया है और आपने यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ लिया है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आता है तो प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।